नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। भारत दोस्तों स्वदेशी हथियारों की तरफ लगातार काम कर रहा है और यही वजह है कि भारत मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट किए जा रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध को देखते हुए और जियोपॉलिटिक स्थिति को देखते हुए भारत ने ये सोच लिया है कि अब स्वदेशी हथियारों के ही दम पर भारत आगे बढ़ेगा। ना कोई हमारी किसी के ऊपर निर्भरता रहेगी और ना ही कभी इस जियोपॉलिटिक्स का दबाव भारत के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे में बात साफ हो जाती है कि देसी प्रोजेक्ट ही हमारे देश को एक बड़े स्तर पर ले जाएंगे और भारतीय वायुसेना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का मेगा देसी प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें कि फाइटर जेट, जासूसी जहाज, मिसाइल और बहुत कुछ इसमें शामिल है। यानी कि भारतीय वायुसेना अब सबसे बड़े स्वदेशीकरण परियोजना को शुरू कर चुकी है, जिससे कि भारतीय वायुसेना की एयर पावर बढ़ाई जा सके, जिसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के मेक इन इंडिया कार्यक्रमों पर काम किया जा रहा है। दोस्तों 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वदेशी परियोजना में जासूसी विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइलें और फाइटर जेट शामिल है और ये सभी आने वाले समय में भारतीय वायुसेना का बहुत बड़ा हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए 180 LCM Mark 1A विमान तैयार हो रहे हैं, जिनमें से 83 यानी कि 83 विमानों का अनुबंध पहले साइन किया जा चुका है, जबकि बाकी के 97 विमानों के लिए परियोजना शुरू हो गई है। फाइटर जेट के मामले में भारतीय वायुसेना 65,000 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत Su-30 MKI फाइटर जेट बेड़े को अपग्रेड करने के लिए कार्य शुरू कर रही है, जिसे कि सुपर सुकोई अपग्रेड प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स और HAL की एक टीम स्वदेशी रडार, एवियोनिक्स और विमान पर लैस हथियारों के साथ संचालित की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों युद्ध क्षेत्र में भारतीय वायुसेना को निगरानी, खुफिया और लक्ष्य प्राप्ति वाले विमान, जिनमें कि सटीक जागरूकता बढ़ाने के लिए शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे और इससे इंडियन एयरफोर्स की मारक क्षमता में एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। वहीं भारतीय वायुसेना 156 हल्के यानी कि लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स भी खरीदने वाली है, जिसमें लगभग 45,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यानी कि रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स के प्रोजेक्ट कुशा को भी मंजूरी दे दी है और इस कुशा प्रोजेक्ट के तहत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि LRSAM की 5 यूनिटें भारतीय वायुसेना को दी जाएंगी और इस एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली, जिसके 3 स्क्वाड्रन पहले ही एयरफोर्स में शामिल की जा चुके हैं। वहीं भारतीय वायुसेना अब अपने महत्वपूर्ण एसेट्स की सुरक्षा के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम के लिए 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है, जिसे कि प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स तैयार करेंगी। वहीं DRDO अब परले बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन भी शुरू कर चुका है, जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के द्वारा कन्वेंशनल भूमिकाओं और हथियारों में किया जाएगा। और भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में जो अपग्रेड किए जाएंगे उसके लिए 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि इंडियन एयरफोर्स और HAL की एक टीम देसी रडार, एवियोनिक्स और विमान पर हथियारों को लैस करेगी और इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम में लगभग 90 विमानों में ये अपग्रेड किए जाएंगे और बाकी 160 से अधिक विमानों पर धीरे धीरे इन्हें लागू किया जाएगा, जिससे कि ये 5वीं पीढ़ी की क्षमताओं के बहुत करीब आ जाएंगे। और 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के लिए भी लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, जिससे कि भारतीय स्थल सेना और वायुसेना के जो चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी कि LUH से बदला जाएगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना को LRSAM की करीबन 5 यूनिटें मिलेंगी, जो कि भारत का देसी S-400 सिस्टम है। परले मिसाइल के लिए 14,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। क्लोज इन वेपन सिस्टम के लिए 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों क्लोज इन वेपन सिस्टम का इस्तेमाल वायुसेना अपनी महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा के लिए करेगी। इसके अलावा दोस्तों एयरबॉर्न अर्ली एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट यानी कि AWACS की जरूरतों के लिए इंडियन एयरफोर्स जासूसी विमानों को विकसित करने पर काम कर रही है, जो कि दुश्मनों की हर तरीके की गतिविधियों को पकड़ने में सक्षम होगा। साथ ही ये खुफिया निगरानी और लक्ष्य प्राप्ति और टोही क्षमताओं के साथ लैस होगा। और रोटरी विंग इन क्षमताओं के मामले में इंडियन एयरफोर्स को मारक क्षमता के मामले में एक बड़ा बढ़ावा देने जा रही है। इसके अलावा 6,100 करोड़ रुपए की लागत से HAL के द्वारा तैयार किए जा रहे STT-40 में भी भारतीय वायुसेना को बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी मिलेंगे। और हाल ही में आपने देखा होगा कि पहला C-295
जो विमान है वो इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है, जो कि भारतीय वायुसेना की परिवहन क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। और ये पहला निजी क्षेत्र का संयुक्त उद्यम होगा और इस परियोजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होगा और भारत में 40 से अधिक ऐसे विमानों का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्च करने जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना की फायर पावर को न केवल बढ़ाएगा बल्कि ये सीधा सीधा भारत की स्वदेशीकरण की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। और आने वाले समय में देखेंगे जब इंडियन एयरफोर्स बड़ी संख्या में घरेलू निर्मित फाइटर जेट्स, मिसाइलें, इसके अलावा जो भी उपकरण है उनको अपनाती है तो इनके निर्यात के ऑर्डर भी जरूर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।